फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से मिल सकता है आपको काम, फिल्म इंडस्ट्री की पूरी जानकारी, एक्टर कैसे बने इंडस्ट्री में और कौन सा काम होता है, कार्ड को लेकर, प्रोडक्शन हाउस को लेकर मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे हैं और उनमें से एक खास कमेंट ये आ रहा है कि बताइए सर कि किस प्रकार से अभी मुंबई के हालात हैं, क्या मुंबई फिर पहले की जैसे जो है रेल सेवा, बस सेवा, ऑटो रिक्शा ये और जो मुंबई का जो वड़ा पाव है फिर से मिलना शुरू हो गया कि नहीं। मुझे मालूम है कि आप ये इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आप मुंबई आएँ तो आपको भटकना ना पड़े, यहाँ पे और चीज़ें कुछ बंद ना हो ताकि आपका जो है खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं मुंबई के बारे में कुछ अच्छे अपडेट देने वाला हूँ, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप ये फैसला ले सकते हैं कि ये सही वक्त है आपका आने का या नहीं। मुंबई के इस वक्त क्या हालात हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं क्योंकि आप मुंबई से बाहर रहते हैं और किसी न किसी काम के सिलसिले में मुंबई आना चाहते हैं या रोजगार के लिए आना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको डर लग रहा होगा कि यहाँ पे कारखाने बंद होंगे या यातायात के साधन बंद होंगे, तो मैं आपको एक अच्छी खबर और सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, बात करते हैं ना, आपको यही जानना है। तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री का काम अब धीरे धीरे से शुरू हो चुका है। हाँ, फिल्मों का जो काम है फिल्म सिटी के अंदर जो करना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि परमिशन आपको लेनी पड़ती है। कोविड की जो है संक्रमण का खतरा ना बढ़ पाए या कोरोना का खतरा ना बढ़ पाए, इसलिए आपको बीएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है, फिल्म सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ के प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें बड़ा तामझाम होता है। इसीलिए जो मुंबई के प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने क्या किया है कि अब मुंबई का सारा क्रू मेंबर लेकर आउटडोर जाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं अभी गया था, दिल्ली गया था, उसके बाद अभी मैं मसूरी जाके आया हूँ, उसके अभी कलकत्ता भी जाना। तो ऐसे जो है कि अब फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो है अपने जो सारे क्रू मेंबर को लेकर जो है मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इस तरह का ज़्यादा संक्रमण का खतरा नहीं है और वहाँ पे परमिशन भी जल्दी से मिल जाती है। तो भाई इस तरह के अभी हालात हैं। ऑडिशन वगैरह की बात करूँगा तो भाई ऑडिशन वगैरह भी ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी ऐसा कोई जहाँ पे आप जो चार बंगला महाड़ा वगैरह जो बता रहा था मैं, वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आप किसी दूसरे काम से आना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर जो सबसे सस्ता जो साधन था भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, आपको कहीं, आपका घर कहीं और है, काम कहीं और लग गया, तो आपको जो है किसी रिक्शा या टैक्सी या तो आपको कोई रेल या मेट्रो लेना पड़ेगा। तो भाई बता देता हूँ कि इससे पहले भी लोकल जो थी वो चालू थी, लेकिन उसमें क्या था कि सरकारी नौकरी वाले और जो मेडिकल या जो आवश्यक सेवा करने वाले जो थे, जो चीज़ें जो तत्काल सेवा जो होती है, वो जो कर्मचारी थे उन्हें जाने की इजाज़त थी, उनसे स्पेशल पास बनाया था और वो उससे जो है जा रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ जो है महाराष्ट्र सरकार के साथ में कई लोगों ने, नेता लोगों ने मीटिंग की है और कहा है कि देखो भाई, जो दूसरे जो लोग हैं जो मीरा रोड, भाईंदर, नाला सोपारा, वसई के लोग जो रहते हैं वो यहाँ पे काम उनका चलता है और यहाँ अगर आएंगे नहीं तो फिर उनकी जो है नौकरी जो है प्रॉपर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अभी जो है महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए जो है, जो महिलाएं हैं उनको जो है आज़ादी दे दी है भाई कि वो लोकल ट्रेन का सफ़र कर सकती हैं। पुरुषों के लिए अभी किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है, केवल वही पुरुष रेलवे जो में सफ़र कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी या आवश्यक सेवा की कोई मेडिकल वगैरह में या इस तरह का कोई काम करते हैं, उनको जाने की इजाज़त है, उनको स्पेशल पास मिलेगा। तो अब धीरे धीरे शायद ये वीडियो बनने के 2-4 महीने के बाद सबको इजाज़त मिल जाएगी या कोरोना भी चला जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चला ही जाए भाई। तो अभी महिलाओं को जो है छूट दे दी गई है, वो लोकल ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं। और एक खुशखबरी है कि मेट्रो शुरू हो चुका है। तो मेट्रो में भाई आप महिला हो या पुरुष हो, टिकट कटाओ, चले जा सकते हो। और उसके बाद जो है ऑटो की जो सेवा है वो तो भाई पहले से चल रही है, अभी भी चल रही है, ऑटो भी आपको मिल सकता है। बात करते हैं इसके अंदर बस की, जो भी सस्ता साधन है भाई यहाँ का, बस से हर जगह जा सकते हैं। तो पहले बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बसेस कुछ लिमिटेड थी, तो उसमें क्या हुआ, घंटों लाइन लेने लगती थी। मतलब 1 घंटा पहले जाके लाइन लगाओ, फिर बाद में जो है अंदर घुसने को मिलता था। वो सीट अगर ख़त्म हो गई तो फिर बाद में आपको बाहर ही खड़ा पड़ा। लेकिन अब क्या हो गई, ये बस सेवा ज़्यादा शुरू कर दी गई है। जी हाँ, अब पहले की तरह 1-1 घंटे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा।
हर 15 मिनट में हर एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो बसेस हैं वो अब 15 मिनट में आना शुरू हो चुकी हैं। तो भाई अब धीरे धीरे जो है पटरी पर गाड़ी आ रही है, रेल भी तो भाई चालू हो गई है, बस भी अब आपको मिलेगी, ऑटो भी पहले की तरह अब शुरू हो चुके हैं, टैक्सी वगैरह जो भी नॉर्मल ओला उबर जो भी आपको लेना है नॉर्मल शुरू हो चुका है। लेकिन अभी बात करूंगा कि जो कारखाने की बात करूंगा, जो रोज़गार की बात करूंगा, तो भाई अभी उस तरह से कारखाने नहीं शुरू हुए हैं जिस तरह पहले चल रहे थे। लेकिन जो खाने पीने की जो दुकानें थी वो खुल चुकी हैं। जो आप रास्ते पे जो ठेले वगैरह थे जहाँ पे आप हम लोग सस्ता खाना खा लेते थे, वड़ा पाव जो है मुंबई का, वो अब भाई समोसा वड़ा पाव शुरू हो चुका है भाई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार आप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं यार, हम लोगों को तो भाई सस्ता ही चाहिए होता है। तो भाई वड़ा पाव चाय वगैरह जो दुकानें थी वो सब शुरू हो चुकी हैं। हाँ, उनमें ये है कि अगर आप बड़ा रेस्टोरेंट देख रहे हैं कि भैया रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं तो टेकवे मिल सकता है आपको, मतलब आप उस रेस्टोरेंट से उस होटल से खाना लेके घर पे खा सकते हो, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं खा सकते, ये सुविधा भी नहीं हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि सिनेमा हॉल थिएटर जो है वो भी अब शुरू होने जा रहे हैं, उन्होंने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिनेमा हॉल के अलावा अब जो मॉल हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, दुकानें भी कई सारी जो है ब्रांडेड जो है वो खुल चुकी हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखिए, ऐसे अभी मुंबई में अगर आप आ रहे हैं या आप अभी आ चुके हैं या आने की तैयारी है, तो आपको बता दूं कि आपको मुंबई में कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना सबसे ज़रूरी है। आप कहीं पे भी सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, ग्लव्स हो तो ग्लव्स पहन लीजिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये करेंगे तो आप सुरक्षित हर जगह पे जा सकते हैं, अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपने मास्क जो है नहीं लगाया है और आप कहीं किसी सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं तो आपको बीएमसी जो है यहाँ की जो है बृहत मुंबई महानगर पालिका के लोग आपके फाइन मार सकते हैं, जुर्माने के तौर पे आपसे 200 रुपये वसूल कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है कहीं भी जाए मास्क लगाएं। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि अगर हम मुंबई पहुँच जाए तो क्या इस समय हमें काम मिल सकता है, फिल्म लाइन या कोई दूसरा भी काम, ताकि आप अपना रोजी रोटी या अपने परिवार को चला सकें। आप में भी जो थोड़ा सा जो इतना खर्च हो चुका है, बैंक बैलेंस सबका खलास हो चुका है, तो क्या आप काम मिलना शुरू हो चुका है? तो मैं आपसे कहूँगा कि जी हाँ दोस्तों, काम लोगों को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब लोगों की दुकानें खुल चुकी हैं, यातायात के साधन भी खुल चुके हैं, लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि अब धीरे धीरे लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है और काफ़ी सारे लोगों की अब ज़रूरत भी हो चुकी है, क्योंकि अब काम शुरू हो गया है। तो जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनकी अब ज़रूरत भी खल रही है, तो धीरे धीरे अब लोग आना भी शुरू कर चुके हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अब जो है सुधरने वाली हैं और आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हालात बिल्कुल थोड़ा सामान्य होते नज़र आ रहे हैं। और इसी में जो है लगातार सरकार भी जो है मज़दूरों के लिए, व्यवसाय के लिए जो भी रोज़गार के अवसर जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ा रही है, लगातार उनके लिए कुछ न कुछ योजनाएं ला रही है। तो भाई आज मैंने आपको वीडियो में सारी सच्चाई बता दी है। अब इससे आप अपना फैसला कर सकते हैं कि ये समय आप मुंबई आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई आपको सही और सटीक जानकारी आपके शुद्ध भाषा हिंदी में दे चुका हूँ। अब आप फैसला कर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो भाई मेरा जो लाइक बनता है ना वो दे दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ी कामों की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।